कभी कभी ठाकुर जी सेठ बन करके आते हैं भक्तों के पास। भक्तमाल जी में एक भक्त हुए, बहुत प्यारी कथा है, अभी याद आ गई है इसलिए सिर्फ उदाहरण दे रहे, पूरी नहीं सुनाएंगे। पर एक हरिपाल नाम के ठाकुर जी के भक्त हुए, हरिपाल। पहले तो उनका नाम सिर्फ हरिपाल था, बाद में उनका नाम हरिपाल डाकू के नाम से मशहूर हुआ। क्यों? पहले तो वो संत प्रवृत्ति के साधु से, उनका नियम था कि घर पे कितने भी साधु आ जाएं, सब साधुओं को हम भोजन पवाएंगे। तो अब संतों को तो पता लग गया कि हरिपाल भक्त के घर भोजन करने चले जाओ, खाली पेट नहीं आओगे, खवा के ही भेजेगा। तो वहां तो रोज लाइन लगी रहती, रोज रोज गिनती बढ़ती गई संतों की। अब बढ़ती गई, उधर संतों की गिनती बढ़ती गई, इधर इनका धन जो कमाया था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, सब साधु सेवा में लगा दिया। फिर एक दिन आया, धन खत्म हो गया, अब क्या करें, साधु सेवा कैसे करें। इनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी, उसने कहा स्वामी एक काम करो, साधु सेवा नहीं रुकनी चाहिए, पर पैसा तो है नहीं। बोले मेरे पास मेरे मायके से जितने जेवर जवाहरात आए ना, सब दे करके राशन ले आओ और संतों की सेवा करो। तो उन्होंने अपने शरीर के गहने तक सब उतार के दे दिए। कुछ दिन उससे सेवा चली, अब वो भी खत्म हो गया। अब काय से साधु सेवा करें। अब सुनो नई बात, अच्छा ये सबको सुनने वाली कथा है, इसको कॉपी मत करना, कॉपी करोगे डंडे पड़ेंगे। क्या किया हरिपाल भक्त ने, अब साधु सेवा करने के लिए चोरी शुरू कर दी, चोरी करने लगे। बोले सब सेठ भर भर तिजोरी रखे बैठे, इनका धन इनसे तो लगेगा नहीं, हम चुरा चुरा के इनके यहाँ से लाएंगे, साधु सेवा में लगाएंगे। साधु सेवा में इतनी रुचि थी उनकी, इसलिए हमने कहा ना सब कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो साधु सेवा में डूबे थे, इसलिए उनके लिए चोरी भी धर्म था। एक बार घर में बड़े सारे साधु आ गए, अब एक अन्न का दाना नहीं, सोचा चलो कोई ग्राहक पकड़ के लाओ, डकैती करके लाओ। चले गए जंगल में, कोई नहीं मिला, सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं मिला। तब ठाकुर जी ने देखा कि भैया हमारा भक्त सुबह से खड़ा है, साधु भी भूखे रह जाएंगे और इसका संकल्प भी रह जाएगा। लक्ष्मी जी संग बैठी थी, लक्ष्मी जी ने कहा नाथ आज आप बड़े सैड से लग रहे हो, बड़े उदास निराश से लग रहे हो, क्या हुआ, क्या बात है? बोले देवी हमारा एक भक्त आशा में खड़ा हुआ है। बोले चाहता क्या है? बोले लूटना चाहता है, इसलिए हम चाहते आप हमारे साथ चलो। लक्ष्मी जी ने बोला कहाँ चलो? बोले लूटने चलो, आप और हम आज लूटने चलेंगे। और भैया एक बात बताएं, अगर तुम्हारे हृदय में भगवान को लूटने का भी भाव आ जाए ना, तो ये प्रभु तो इतना दयालु है, लूटने को भी तैयार है, बस कोई लूटने वाला चाहिए। ठाकुर जी लक्ष्मी मैया से कह रहे हैं आज जितने भी अपनी हैवी ज्वेलरी है ना, जितने हैवी महंगे भारी भारी नेकलेस है, सब पहन लो, सोने वाले हीरे जवाहरात वाले, एक ही बार में इतना दे आएंगे भक्त को कि सब माला माल हो जाए। तो भैया आज श्री ठाकुर जी, श्री नारायण भगवान और माता लक्ष्मी सेठ सेठानी बन करके लुटने आए हरिपाल भक्त के पास, और हरिपाल भक्त ने फिर सेठ सेठानी को लूटा। तो सेठ सेठानी से हमें ये कथा याद आ गई कि हरिपाल भक्त पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी सेठ बन करके आए, अपना सर्वस्व लुटा दिया। और वैसे भी दुनिया में हम भी भैया जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार में जब आए थे तो एक जोड़ी कपड़ा भी पहन के नहीं आए, नंगे पैदा हुए थे। उसके बाद जो भी मिला, जो भी हमको दिया, उसी ठाकुर जी ने दिया, अपनी कृपा से दिया।